अगर यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है तो इससे जो बीएमसी दावे कर रही थी, जो सरकारें दावे कर रही हैं, सारे सिर्फ दावे और वादे ही रह गए हैं। बहुत अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके की स्थिति है गुजरात की, अगर बात करें गुजरात की वापी में भी लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से दमन गंगा नदी में उफान वो आ गई है, जिस उफान पर है वो नदी, और जिससे आसपास के जो इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दमन गंगा नदी में पानी का बहाव भी बहुत तेज है, जिस वजह से लोगों को नदी के पास नहीं जाने की हिदायत भी जारी की गई है। तो गुजरात में किस तरीके से जल प्रलय की स्थिति दिखती नजर आ रही है। वापी की तस्वीरें, लगातार बारिश वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से जो दमन गंगा नदी है वो उफान पर है। आसपास के जो इलाके हैं वहां बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो आसपास के लोग हैं उन्हें वहां ना जाने की हिदायत दी है। गुजरात के वापी में कल दोपहर से बारिश ना होने के चलते लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन नदियां जो है वो पूरे उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैं इस वक्त वापी की एक बड़ी नदी दमन गंगा नदी के ठीक सामने खड़ा हूं। आपको ये नज़ारा देख के समझ आ रहा होगा कि जो नदी इतने खतरनाक तरीके से बह रही है, खूबसूरत नज़ारा जरूर है लेकिन साथ ही साथ खतरनाक है। जो बांध है वो बनाया गया था रोकने के लिए, जो पानी का लिमिट होता है उसको तोड़कर जो है पानी ऊपर से देखिए कितने खतरनाक तरीके से बह रहा है, और पानी बहने के साथ साथ जो नीचे पानी उतर रहा है वो पूरे इलाके को कवर करने में लग गया। आप देखिए इस तरह का जो खतरनाक नज़ारा है। मैं बिल्कुल ठीक किनारे खड़ा हूँ और किनारे में देखिए ये जब मैं आया था तो यहाँ पे खाली था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पानी की स्पीड बढ़ी है उसके चलते जो है ये पानी जो है फिर से भरने लगा है चारों इलाकों में, क्योंकि जब लिमिट से बाहर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मधुबन डैम से जो पानी छूटा गया, ओवरफ्लो जो हुआ है उसके चलते वो पानी जो है दमन गंगा नदी में आया है, और दमन गंगा नदी में जो है यहाँ पर आप देखिए पूरा जो इलाका है पूरा पानी से फिर से भरने लगा है। ये पूरा इलाका खाली था, लेकिन देखिए जिस तरह की स्पीड से पानी भर रहा है यहाँ पे देखिए थोड़ी ही देर में ये पूरा इलाका फिर से जलमग्न हो जाएगा, और काफ़ी पानी जो है वो तेज बहाव के साथ बढ़ रहा है। और फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले जो सामने इसके गांव हैं, जो आगे बढ़ेगा ये पानी, उन गांवों में फिर से पानी भरने का खतरा मंडराने लगा है। बारिश भले नहीं हो रही है लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि देखिए नदी का जो आप बहाव देख रहे हैं ये बहाव जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है गुजरात और वापी के लोगों के लिए, वलसाड के लोगों के लिए। आप देखिए इतने खतरनाक तरीके से बह रही है, बांध को तोड़कर जो है वो नदी बह रही है, और यही नदी यही पानी जो है धीरे धीरे पूरे ये जो एरिया है उसको कवर करने लगा है, और कवर करने के बाद आगे बढ़ेगा तो गाँव को में घुसेगा और गाँव में फिर से वही स्थिति पैदा होने का खतरा है। अब ऐसे में फिलहाल राहत तो यही है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले 48 घंटों में वापी और वलसाड के साथ साथ तमाम जो गुजरात के इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ पर तेज बारिश होगी। और तेज बारिश होने का मतलब ये है कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त यहाँ पर है उसे देखकर यही समझा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर बारिश हुई तो क्या स्थिति वापी और गुजरात में पैदा हो सकती है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, वापी। वहीं गुजरात के रमजानवाड़ी में बारिश की वजह से सड़कों का बुरा हाल है। कई जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। दिवाकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त गुजरात से ही जुड़े हुए हैं और वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि स्थिति क्या है। दिवाकर जरा बताइए, क्योंकि बारिश क्या अगर अभी होने की और गुंजाइश है, और अगर होती है तो क्या जो निचले गांव है जो उस नदी से जुड़े हुए हैं उनको क्या खाली करवा लिया गया, एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया? बिल्कुल अर्पिता, प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और एनडीआरएफ को जो है एहतियातन जो है तैनात रखा गया है, अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई खतरनाक स्थिति पैदा होती है तो तुरंत जो है एक्शन लिया जा सके और स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन अगर कल के हालात से अगर आज के हालात की तुलना करें तो थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि कल से दोपहर से बारिश गुजरात में नहीं हुई है। खासकर वापी और वलसाड का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड था। दक्षिण गुजरात का जो इलाका है वो काफ़ी अफेक्टेड था, लेकिन कल से बारिश ना होने के चलते थोड़ी राहत की खबर जरूर है। लेकिन जिस तरह से रिमझिम बारिश हर 5 मिनट 10 मिनट के लिए हो रही है उसके चलते भी जल जमाव हो जा रहा है। मैं आपको पीछे अपनी तस्वीर दिखाना चाहूंगा।
10 मिनट की ही सिर्फ बारिश हुई है और 10 मिनट की बारिश में देखिए रोड का आधा हिस्सा जो है वो पानी से बिल्कुल भर गया है। ये स्थिति है वापी के गुंजन इलाका, ये गुंजन जहां मैं खड़ा हूं, गुंजन ये इलाका है और यहाँ पर ये स्थिति है। 10 मिनट सिर्फ रिमझिम बारिश हुई है, उसके बाद ये इस तरह की स्थिति है। तो आप इससे समझ सकते हैं इस स्थिति से कि अगर मौसम विभाग ने जो अनुमान व्यक्त किया है कि 48 घंटे में जो कल बारिश हुई उससे ज्यादा तेज बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है, उसमें अगर बारिश हुई तो किस तरह की स्थिति वापी और वलसाड़ में पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ ये है कि मधुबन डैम जो है, जो कि वापी में है, वापी मधुबन डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो सीधा दमन गंगा जो नदी है उस तरफ आ रहा है और उसी वजह से जो है जो नदी है वो उफान पर है और पूरे खतरे के निशान से बांध तोड़कर ऊपर से बह रही है। और वो जो पानी है, वो जो पानी जाता है गांव से गुजरते हुए समुद्र की तरफ जाता है, यानी गांव जो है कहीं ना कहीं पानी से भरेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ताजा स्थिति यही है कि बारिश जो है वो रुक रुक के रिमझिम बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी राहत की खबर जरूर गुजरात में है। लेकिन जिस स्थिति न्यूज 18 इंडिया की टीम जिस इलाके में गई थी, रमजानवाड़ी जो है ये खाड़ी का इलाका है और सबसे ज्यादा पानी वहीं भरता है। कल गले तक पानी वहाँ लगा हुआ था और आज की स्थिति हमने दिखाई कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर है। जो ब्रिज बनाया गया है उसकी दीवार धंस गई है और अगर बारिश हुई फिर से भरा तो कहीं ना कहीं ब्रिज के टूटने का खतरा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी भी खतरनाक है। हालांकि बारिश जो है रुक रुक कर हो रही है, तो थोड़ी सी राहत जरूर है गुजरात के लोगों के लिए। बस राहत इसी बात की है कि बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है, जिसके कारण अभी फिलहाल उतनी समस्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात के वलसाड में हुई भारी बारिश की वजह से वहां के निचले इलाके जो है वहां पर पानी भर गया। उमरगांव में तो हालात ये हो गए कि लोगों को कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर होना पड़ा। कई घंटों तक हुई लगातार बारिश की वजह से मकानों के अंदर भी पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मकान के अंदर भी पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई दरिया बह रहा हो। पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़क, मकान सब पानी में डूबे दिखाई दिए। तो जिस तरीके की तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं गुजरात वलसाड की, कमर तक आप देख पा रहे होंगे पानी भर गया। लोगों के घर, दुकान, यहाँ पर भी पानी भरता नजर आ रहा है और लोग मजबूर है कि आखिरकार इस वक्त किया क्या जा सकता है। बस ये दुआ और यही लोग मना रहे हैं कि बारिश जो है वो थोड़ी रुक रुक कर हो, जिसके कारण जो पानी है उसके निकासी की प्रबंध अच्छे से हो पाए और पानी जो भरा है वो निकल जाए। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोगों के घरों तक पानी बहता पहुंच गया है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यातायात बिल्कुल वहां पर ठप्प है ऐसे वक्त पर और साथ ही साथ लोग अपने घर से बाहर आकर ऐसे ही सड़कों पर खड़े होने को मजबूर हैं। तो गुजरात की उधर नवसारी में भी भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। और इस बीच मौसम विभाग ने भी वलसाड, नवसारी, दमन, दादर और नगर हवेली में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है, उसको देखते हुए प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं उनमें एक दहशत का माहौल जरूर है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, काफी लोगों को वैसे भी वहां से अलग सुरक्षित जगहों पर जहां तक खतरा मंडरा रहा है वहां तक के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाकी लोगों से भी निवेदन किया गया है कि आप अपने आप में देखें कि क्या वो जगह खतरे के निशान से है, तो आप सब एहतियात के तौर पर अलर्ट रहने के लिए भी प्रशासन की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीरें नवसारी की, गुजरात की, जहां पर, और दूसरी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वलसाड की, यानी वलसाड में आप देखिए घरों के अंदर तक किस तरीके से पानी भर गया है और लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, राहत की बात फिलहाल ये है, कल जैसे हालात से थोड़ी राहत लोगों को मिली है क्योंकि बारिश जो है वो रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में जो पानी के निकलने की व्यवस्था है वो हो पा रही है और जो पानी कमर तक भरा है धीरे धीरे उसे निकालने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। नवसारी की तस्वीरें जहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति है वहाँ भी हालांकि लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है क्योंकि आने वाले वक्त में बारिश और हो सकती है और अगर बारिश हुई